4 साल से पैनाडोल लेने गया है ही नहीं। आप नहीं लेके आ सकते उसको, कैसे हम लेवल लेंगे? कैसे हम अभी लंदन जाके इलेक्शन करवाएं? 100 लोग थे, हम इमरान खान को जाने नहीं दिया। 1500 2000 तक पुलिस वाले इन्होंने छोड़े पहले दिन, हमने जाने नहीं दिया। आपको क्या लगता है ये दोबारा 2000 क्या 20,000 भी लेके आएंगे ना, तब भी इमरान को जाने नहीं देंगे? वो कहते हैं हमने रियायत की है इनके साथ। रियायत नहीं, बेअक्लो फेल हुए हो। क्यों? कि तुम लोग अनपढ़ हो, तुम लोगों को अपने पावर्स का ही नहीं पता, उसका इस्तेमाल कैसे करना है और कहाँ पे करना है। तो मैं ये पता ही नहीं, कैसे इल्म ही नहीं, ये इनको इल्म ही नहीं है। वो जो लोग मरे हैं, वो जो 14 औरतें मरी हैं आटे के लाइन में लग के दौड़ते हुए, बताएं मुझे, हम पे 35 करोड़ की शेलिंग जरूरी थी या उनको आटा देना जरूरी था पाकिस्तान के अंदर? 35 करोड़ की शेलिंग की है। इन्होंने बिल भेजे हैं जी, 35 करोड़ की शेलिंग की है हमने। बताएं, आपने बिल भेजे हैं, वो 35 करोड़ में कितना आटा आता था पता है? ये लोग, ये पाकिस्तानी अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाले लोग हैं, जो जितना बुरा, ये कोई कम आपके साथ बुराई करे ना, ये सोचो कि ज्यादा करने के बस, ज्यादा इसके बस में नहीं थी, इसीलिए इसने थोड़ी सी की। अगर ज्यादा बस में होती, ये कहते हैं रहती है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के कहता हूँ कि उस दिन मैं मौजूद था जब इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। हमने मौत को बिल्कुल इतना क्लोजली देखा है, इतना। फिर यहाँ से बैक हुए हैं, फिर उनको पुश किया हमने। ये अगर उस दिन इमरान खान को ले जाते, ये तो उसकी बोटियां नोच डालते इमरान खान की। तो इन कुत्तों के हाथ में देना था। पागल हो, ये कहते हैं पंजाब पुलिस से ड्रामे बकवास कर रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेन फोर्स थी, कोई पंजाब पुलिस नहीं आई यहाँ पे, ड्रामेबाजी है। हमें नहीं पता पंजाब पुलिस के पेट का साइज ही यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। मैं यहाँ पंजाब में रहता हूँ, मेरी यहाँ पे 20, 22, 23, 24, 25, 30 साल जिंदगी मेरी गुजरी है। अगर मैं छोटा था तो 5 साल में नासमझी होगी, 10 साल नासमझी लगा लो, 20 साल तो मैं समझदारी में रहा हूँ ना पंजाब में। मैं नहीं जानता पंजाब पुलिस को क्या है, हम नहीं जानते, हमारे इदारे हमारे भाई हैं। तो कौन थे वो लोग, मतलब कैसे? ये प्रोफेशनल ट्रेन फोर्सेस, ये इनके गुल्लू बांटते जिनको पुलिस की वर्दियां पहनाई गई, ये सारी ड्रामेबाजी हुई है। इन्होंने किसके गुल्लू बांटे? किसके? पंजाब पुलिस के में गुल्लू बांटे। मॉडल टाउन में कौन से गुल्लू बांटते जिन्होंने एक आमला औरत को मारा? वो तो पंजाब पुलिस ने किया था। किसने कहा कि वो पंजाब पुलिस की वर्दी में करवाया गया होगा? पंजाब पुलिस से नहीं करवा सकते ऐसे ओपनली, जो है सिर्फ वर्दी का एक निकाब देते हैं। नहीं, आपने कहा वो ट्रेंड थे, मैं इसीलिए पूछना चाह रहा हूँ कि ट्रेंड तो फोर्सेस होती है, कौन सी फोर्स? इस दफा तो मेरे पास भी इन लोगों के लिए प्लान है। सालो आओ जमान पार्क, अगर यूसुफ, सलमान यूसुफ यहाँ पे जितने लोग हैं ये इकट्ठे करके मॉडल टाउन ना लेके गया, तुम यहाँ एक दरख्त काटोगे, हम वहाँ 10 सर काटेंगे। ये भी याद रखें। अगर तुम ये कर सकते हो, हम वहां जाएंगे। तुम आओ, हम नहीं कहते, हम नहीं रोकते, किसी को भी नहीं रोकते। लाए पुलिस वाले, करें ऑपरेशन। लेकिन अगर यहाँ पे पुलिस वालों का ऑपरेशन होगा, वहां पे हम अवाम का ऑपरेशन करेंगे। मरियम नवाज कहती है नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। वो कहाँ की लेवल प्लेइंग फील्ड? वो भगोड़े खदे को वापस बुलाओ तो सही। लेवल प्लेइंग, यार क्या मांग रहे, क्या डिमांड है इन लोगों की? लेवल प्लेइंग फील्ड आप कहते हैं नहीं दी जा रही, क्यों? किसने भेजा लंदन उसको? 4 साल से पैनाडोल लेने गया है ही नहीं। आप नहीं लेके आ सकते उसको, कैसे हम लेवल प्लेइंग, कैसे हम अभी लंदन जाके इलेक्शन करवाएं? कोई अकल होती है यार, कोई शौर होती है, और इस औरत को तो अकल ही नहीं है। इसकी बातों को बुरा मनाना और या कमेंट्स करना। लेकिन मुझे गुस्सा पता क्यों चढ़ता है? जब ये मुंह फाड़ के बोलते हैं ना असेंबली में कि जी वहां टेररिस्ट थे, टेररिस्ट नहीं है ये, 8 करोड़ के सूबे को जो आप दे रहे हैं टेररिज्म। अगर इन लोगों को आपने दहशतगर्दी से जोड़ा, ये किसी घर, हर एक घर, कोई भी घर नहीं बचेगा इससे। ये जो लोग आंखें बंद करके उधर मुंह फाड़ के, और एक राणा सनाउल्लाह, मैं कहता हूं इनको पावर्स का नहीं पता भाई। मेरे असेंबली में राणा सनाउल्लाह को जितनी दफा मैंने देखा, या सोते हुए देखा, या यही के दहशतगर्द इकट्ठे हुए। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहब कहती है कि इमरान खान फितना है। मरियम औरंगजेब, वो डड्डू चार्जर, इमरान खान फितना, और वो दूध की दुली है। सारा साल टटर बरसाती मेंढक की तरह बकवास करती रही कि खान साहब घड़ी लेके गए, बर्बाद हो गया खजाना। तू 3 घड़ियां लेके गई है, घड़ी चोर, उसका हिसाब दे ना। मरियम औरंगजेब भी 3 घड़ी। ओ भाई, मैं आपको टोचा खाना का रिकॉर्ड बताता हूँ, सुने बिलावल। टोचा खाना तेरे जुबान में, टोचा खाना में बिलावल नंबर 1 पे लिपस्टिक के साथ सुर्खी लाल वाली कहाँ लगानी थी, एक। अच्छा। कैप्टन सफदर नंबर 2 100 साबुन के साथ जरा सेलेक्ट्स, कैप्टन सफदर। ख्वाजा आसफ जो असेंबली के फ्लोर पे कहता कोई हया होती है, हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी लेते हैं, वजीर दिफा लगे होते हैं सिक्योरिटी के, ठीक है। और दुबई में इनके कामें निकलते हैं चौकीदारों के कि ये चौकीदार है हमारे यहाँ। और वो लोग, ख्वाजा आसफ, तू बेडशीट याद है तोशा खाना की? चद्दर चोर है ये। ख्वाजा आसफ हो गया। अब आते हैं जी शरीफ खानदान के ऊपर।
मरियम नवाज अनानास और कुछ बहुत एक्सपेंसिव चीजों के साथ क्या? नहीं, वो तो मैं कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो मरियम नवाज लेके गई एक अनानास के साथ। अच्छा। तो वो अनानास क्यों था? बकाया ये सारी चीजें ठीक है, एक और बंदा, वो जो खास चीज है वो तोहफे से कहाँ से मिली थी? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि वो किस बंदे ने दिया होगा इनको। कहाँ किसने दिया ऐसी खास चीज का तोहफा किसने दिया? वही मैं भी सोच रहा हूँ, मैं उसी के लिए कमेंट्स करता रहता हूँ। तो चल अच्छा। कतरी कतरी एक कतरी का खत चलता है हमारे पाकिस्तान में कि जी वो कतरी आया, खत में सारा कुछ भरा और नवाज शरीफ को दे गया। अच्छा। भाई मेरे कल्ले कल्ले कतरी दा बुआ गड़गा के पूछो की ताडे रिकॉर्ड ने, कुछ शर्म करो, हया करो और इस 22 करोड़ आवाम के ऊपर रहम करो। एक और चीज, तोशाखाना के अंदर और कैप्टन सफदर के लिए कमेंट्स, कैप्टन सफदर 100 साबुन लेके गया ना, गधे उससे कपड़े ना धोई, तू लैक्स वाले साबुन लेके गया। नवाज शरीफ का दिमाग धो उससे, उस साले के दिमाग में सारे चोरिया के आइडियाज हैं, सारी चोरियां। मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया, कोई पूछता है कहाँ गया, मैं कहता हूँ नवाज शरीफ ले गया यहाँ पे। नवाज शरीफ हमारे पास भी है, लेकिन ये छोटे वाले हैं, बड़े वाला नहीं। एक और चीज है, किसके लिए? ख्वाजा आसिफ भी हो गया, खाकान अब्बासी साहब, खाकान अब्बासी, यू आर द वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन यार। मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ और मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। वो एयर ब्लू का मालिक है यार। अगर तुम 12 करोड़ का सेट नहीं ले सकते यार, तो 6 करोड़ और दे दो। 6 दिया ना, तोहफे में मिला है, वो लेके जा सकते हैं। जैसे आपने तोशाखाना से घड़ी ले ली खान साहब ने, लेके तो जा सकते हो। सारा कह रहे हैं सारा साल तो ये कह रहे थे खान साहब ने घड़ी बेची, उसने तो तोशाखाना मुल्क बर्बाद हो गया। वो शहबाज शरीफ भी कहता था असेंबली के अंदर बैठ के कि जी हमारे मुल्क की इज्जत का सवाल है। शहबाज शरीफ, इज्जत के सवाल का फिक्र वहां पे नहीं आया जहाँ पे 12-14 औरतें मरी। ये शर्म नहीं आई कि गाड़ी के पीछे भगा रहे हो लोगों को हटा देते वक्त? वहां पे ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल नहीं आया कि ये मीडिया, ये तो मीडिया कनेक्ट होगा, सारा मीडिया का हो जाएगा, पूरी दुनिया में लोग देखेंगे। उस वक्त शर्म कहाँ थी? एक और खाकान अब्बासी को तो रिक्वेस्ट है, खाकान अब्बासी 6 करोड़ और दे दो। छोड़ो, आप बहुत इज्जतदार आदमी है, एयर ब्लू के मालिक हैं यार आप। मैंने खुद उसमें ट्रैवल किया। अच्छा। एयर ब्लू के मालिक हैं आप खाकान अब्बासी साहब। क्या कर रहे हैं? अपनी इज्जत को क्यों दांव पे लगा रहे हैं इन छोटे गधों के लिए? और एक तो और, हमारे रशीद अंकल फ्रॉम नून लीग, वजीर इत्तलात परवेज रशीद साहब, रशीद अंकल, आपकी वो वीडियो कमाल है यार। क्या क्या करते हो पाकिस्तानी अवाम टैक्स पेयर के पैसे से? ये तो मुझे वो वीडियो देखने के बाद पता चला कि ये लोग क्या करते हैं। इसीलिए कहता हूँ इनको हमारे हक का ही नहीं पता कि अवाम का क्या हक है हुक्मरान के ऊपर। इनको हुक्मरानी के तर्ज जिंदगी का पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक हिस्सा है हुक्मरानी करना, ये उनकी जिंदगी का भी हिस्सा है। ये अल्लाह के भी गुनाहगार हो रहे हैं साथ साथ। और एक चीज और थी, वो गोंगलू जैसे बच्चे जो पाकिस्तान का कानून मानते ही नहीं है खुद के ऊपर, वो भी तोशाखाना से चीजें लेके गए यार। वो है, आपको पता है सरकारी ओहदे पे नहीं? क्या होता था उनके पास? आज कानून ही नहीं मानते, कहते हैं हम ब्रिटिश वो है, नेशनल है, हम पे पाकिस्तान का कानून ही लागू नहीं होता। तो किस ओहदे पे और किस बंदे ने ये रसाई करवाई, इसके ऊपर तो मैं केस करूंगा, या तो मैं 5-7 चैनल पे बोल चुका हूँ। अच्छा। अगर मुझे कोई रसाई मिली तो मैं कोर्ट में जाके केस करूंगा कि वो बंदा मिलाया जाए कि जिनके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी ही नहीं, उनको तोशाखाना तक कैसे लेके गया वो आदमी।